तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार के भेद के बारे में। अनुप्रास अलंकार वो अलंकार का एक भेद है। अलंकार क्या है? अलंकार वो है जिससे कविता की सुंदरता को और बढ़ाया जाता है। कविता सुनने में इतना मधुर क्यों लगता है? क्योंकि कविता में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिससे कविता की सुंदरता में और निखार आ जाता है। जैसे राइमिंग सेंटेंस होता है कविता में, और कविता का जो वाक्य है वो किसी गद्य के वाक्य से अलग होता है। तो इस बारे में हम लोगों ने पहले चर्चा किया है और आज हम लोग चर्चा करेंगे अनुप्रास अलंकार के भेद के बारे में। तो अनुप्रास अलंकार क्या है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहले हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था, फिर भी आज दोहरा लेते हैं एक बार कि अनुप्रास अलंकार क्या है। वो अलंकार जिसमें वाक्य में एक वर्ण यानी एक अक्षर जो है वो बार बार दोहराया जाए। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, एक उदाहरण, रघुपति राघव राजा राम। इसमें र र ये जो है बार बार आया है। चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी की चमचे से चटनी चटाई। तो इसमें चौ वर्ण बार बार आया हुआ है। वर्ण अनुप्रास अलंकार में एक एक वर्ण बार बार प्रयोग होता है, उसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। जैसे खरक सिंह के खरकने से खरकती है खिड़कियाँ, खिड़कियों से खरकने से खरकता है खरक सिंह। तो इसमें ख वर्ण जो है वो उसका बार बार प्रयोग हुआ है। तो जब कोई भी वर्ण बार बार प्रयोग होता है उसे हम लोग कहते हैं अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार का भेद क्या है? अनुप्रास अलंकार के 5 भेद है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद है जो मैंने पहले आपको बताया था। आज हम लोग अनुप्रास अलंकार के पहला भाग जिसका नाम है छेकानुप्रास, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वो भी अनुप्रास अलंकार का ही एक भेद है जिसमें वर्ण का बार बार प्रयोग किया गया है। लेकिन छेकानुप्रास क्या है? छेक शब्द का अर्थ होता है चतुर यानी कि चालाक। छेक शब्द का अर्थ होता है चालाक। तो छेकानुप्रास में क्या होता है? इसमें भी वर्णों का बार बार प्रयोग होता है, लेकिन जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो। छेकानुप्रास में क्या होता है? जैसे रघुपति राघव राजा राम, इसमें एक वर्ण का प्रयोग 3 बार हुआ है। चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को, इसमें चौ वर्ण का प्रयोग कई बार हुआ है। तो ये छेकानुप्रास में नहीं आएगा। ये सब छेकानुप्रास में क्या आएगा? जहां पर एक वर्ण का आवृत्ति केवल 2 बार हो। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप रहीमन रहीला की भली, ये रहीमदास ने कहा था। रहीमदास ने बहुत सुंदर वाक्य कहा था, रहीमन रहीला की भली। तो इसमें देखो र वर्ण जो है इसका प्रयोग कितना बार हुआ है? 2 ही बार, उससे ज्यादा नहीं। चतुर यानी ये अपना काम चतुरता से कर लेता है। रहीमन रहीला की भली, तो इसमें र वर्ण का प्रयोग केवल 2 बार हुआ है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? छेकानुप्रास। जब अनुप्रास अलंकार क्या है? जिसमें वर्णों का प्रयोग बार बार होता है। कितना बार होता है? जब 2 बार हो तो छेकानुप्रास। वर्ण का प्रयोग बार बार होने से अनुप्रास अलंकार होगा, ये हम लोग जान लेते हैं। अभी कितना बार होगा तब कौन सा अलंकार होगा, ये अब हम जान रहे हैं कि जब कोई भी वर्ण का आवृत्ति 2 बार हो तो उसे छेकानुप्रास कहा जाता है। लेकिन अगर वर्ण का आवृत्ति 2 से बहुत ज्यादा हो, रघुपति राघव राजा राम, चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को, तब अनुप्रास अलंकार का दूसरा भेद हो जाएगा वृत्तानुप्रास, जिसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। आज हम लोग इतना जान लेते हैं कि छेकानुप्रास, अनुप्रास अलंकार का प्रथम भेद है छेकानुप्रास, जिसमें क्या होता है? एक वर्ण की आवृत्ति 2 बार होता है, 2 से ज्यादा नहीं। एक वर्ण की आवृत्ति 2 बार होता है। रहीमन रहीला की भली, र 2 बार प्रयोग हुआ। ये रहीमदास का गाया हुआ है, रहीमन रहीला की भली, इसमें र का प्रयोग 2 बार हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे छेकानुप्रास। ठीक है, तो ऐसे अनुप्रास अलंकार का 5 भेद है। तो कौन सा कैसा है, कैसे समझ में आएगा? मैं कुछ तरीका बता दूंगा जिसके चुटकी में आप लोगों को समझ में आ जाएगा कौन सा क्या है। जैसे ये छेकानुप्रास में क्या होता है? जब 2 बार प्रयोग होता है एक वर्ण 2 बार होता है तो हो गया छेकानुप्रास। 1 से ज्यादा होता है तो वृत्तानुप्रास।
ऐसे करके बहुत ही आसानी से बाकी सब भी आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, तो आज इतना ही जान लेते हैं। अनुप्रास अलंकार का प्रथम भेद है छेकानुप्रास, जिसका अर्थ क्या है, जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो। उदाहरण, रहीमन रहीला की भली, यहाँ रौ का प्रयोग केवल 2 बार हुआ है, तो ये हो गया छेकानुप्रास। ठीक है, तो आज इतना ही, अगले कक्षा में हम लोग फिर से चर्चा करेंगे।